महोदय मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप बोलते हैं कि राज्य सरकार डीपीआर बना के दे, हमारे पास बहुत पैसा है, माइनिंग का पैसा है, माइनिंग से जो पैसा डीएमएफटी फंड का जो पैसा आता है महोदय, वो आप कहते हैं कि आप ही का खनन करके आपको देंगे, हमारी जमीन रहने नहीं देंगे आप। जैसे जुगरा, चेपा, नगरी, डाड़ी, सिलवारी, चुरचू, ये कई ऐसे गांव हैं, दर्जनों गांव, जो लोग भाग नहीं रहा है, विस्थापित नहीं होना चाहता है, लेकिन जबरन उनको भगाने का प्रयास जो है आपके सरकार के द्वारा किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार से जब हम पूछते हैं तो राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार को हम इतना जीएसटी का पैसा देते हैं, वो पैसा हमको वापस नहीं देती है। केंद्र सरकार भेदभाव करती है। हम लोग के पास आप लोग आते हैं तो आपकी बात को सच मानते हैं, विधायक जी की बात को सच मानते हैं, लेकिन हम तो चले जा रहे हैं शुरू से। हमारी तो जमीन जा रही है, हमारा तो घर तोड़ा जा रहा है, हमारा जीविकोपार्जन को छीना जा रहा है। महोदय वो पैसा का इस्तेमाल हम कहाँ करें? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जबरन फिर से गोली चलाकर यहाँ के रैयतों का जमीन हड़पा जाएगा या फिर इसका कोई अस्थायी समाधान होगा? बार बार आपके पूर्व के जो विधायक हैं हमारे माननीय लोकनाथ महतो जी, वो बार बार कहते हैं कि बड़का का धान का कटोरा है, लेकिन आज कटोरा रह गया है, अब धान बचा नहीं हमारे पास। अब क्या करें हम लोग को योजना को लेके, क्या करें उसका पैसा को लेके? न हमारा घर रहने दे रहे हैं आप लोग, न तो जमीन रहने दे रहे हैं। अगर सारा चीज़ छीन ही लेना है महोदय, तो फिर इस तरह से लोगों को भरगम्मा पाने का काम सरकार के द्वारा क्यों किया जाता है? इसका जवाब यहाँ पे आपको देना चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि आपकी ज़मीन नहीं लूटी जाएगी, आपको प्रशासन जबरन नहीं झेलेगा, इसकी गारंटी आपको देनी चाहिए। चुप रहिए। मैंने अभी गारंटी दी कि नहीं दी? गारंटी आप कह रहे हैं कि आपकी गारंटी में दम नहीं है, यही आपका कहना है ना? हाँ, तो ठीक है, तो आपको नहीं पसंद है तो हमको निकाल दीजिए, क्या प्रॉब्लम? अरे भैया आप मालिक है, सुन लीजिए, हम गारंटी दे रहे हैं, आपको मेरी गारंटी पसंद नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हम आपका काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, अरे मेरी आप बोले हमने बीच में बोला, आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिए, जवाब देने दीजिए। आपने पूरी बात रखी, हमने शांतिपूर्वक आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात शांतिपूर्वक सुन लीजिए। आपने बात रखी, मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ, आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, और ये आज की बात नहीं है, 10 वर्षों से हम इस काम में लगे हुए हैं और हरदम मेरा गारंटी रहा है, आश्वासन रहा है। चाहे आप उसको पसंद करें या ना पसंद करें, वो आपका अधिकार है। आप वोट देना चाहते हैं या ना वोट देना चाहते हैं, वो आपका अधिकार है। आपको हमको निकाल देना है, वो आपका अधिकार है, वो मैं नहीं कुछ कह सकता उसके बारे में। लेकिन निष्ठापूर्वक मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और हरदम मैंने यही माना है कि अगर आप अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, आप आइए, मुझसे मिलिए, मैं प्रशासन से बात करता हूं और आपको सुरक्षित में रखूंगा। अब क्या उसी जगह जहां आप रह रहे हैं, अगर वहां नोटिफिकेशन हो गया है, वहां लाना ही लाना है, वहीं रहना है, क्या करना है, वो सब हम लोगों को देखना पड़ेगा। हर जगह कुछ ना कुछ छूट होती है, तो वो हम लोगों को कोई उपाय निकालना पड़ेगा, आपके लिए कोई विकल्प निकालना पड़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं और मेरे पे विश्वास करते हैं, तो कोई ना कोई हम रास्ता आपके लिए अवश्य निकालेंगे। और जो पाकरी बारवाडी का जो मुआवजा का जो पैकेज है, जो उसके बाद पूरे क्षेत्र में उसको लागू किया गया है, वो देश में सबसे बेहतरीन पैकेज है। इससे बेहतर कोई पैकेज नहीं दिया गया है, और इसलिए आपको वो पैकेज लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो हम आपके लिए कोई उपाय निकालते हैं। और हमने 10 साल पहले भी यही आश्वासन दिया था, 5 साल पहले भी ये आश्वासन दिया है, आज भी आश्वासन दे रहा हूं कि कोई भी कोई भी रैयत जिस पे जमीन पे मालिकाना हक है, अगर आपको जब जमीन आपकी जबरदस्ती ले जा रही है, आप मेरे पास आइए, अपने सब दस्तावेज के साथ आप आइए, हम प्रशासन से साथ बैठकर कोई ना कोई आपके लिए उपाय विकल्प निकाल के ही रहेंगे। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, जब भी हमने ये गारंटी दी है, आज तक कोई मेरे पास आकर इस अपने सब दस्तावेज के साथ आज तक कोई नहीं आया। आपको आना है तो जरूर आइए भाई साहब। आपको हमने अभी कहा है कि हम जैसे समाप्त करेंगे, हम डीसी मैडम को फोन करने वाले हैं। अभी लाठी चार्ज हो गया सर। चलिए अभी हम डीसी मैडम को फोन करेंगे, हम अभी डीसी मैडम को लाठी चार्ज हो रहा है। चलिए सबसे जरूरी है कि पूरा लाठी चार्ज हो रहा है सर, वहाँ बात की जाए। आप सबको बहुत झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें